2 देखो, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने कहा, फिर मैट्रिक्स दिए हुए हैं क्वेश्चन नंबर 2 में, और वो पूछता है कि इसमें से मुझे बताओ कि स्क्वायर मैट्रिक्स कौन सा है, बी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा है, सी रो मैट्रिक्स कौन सा है, डी कॉलम, ई आइडेंटिटी मैट्रिक्स और एफ नल मैट्रिक्स। तो अगर मैं पहले वाला लिखूं, पहले वाला पार्ट लिखूं, पहला मैंने लिखा -8 2 7 12 0 4। अब इसमें से मुझे आप लोगों ने सिलेक्ट करना है ये क्या है, पहले वाला कौन सा मैट्रिक्स है बताओ। देखो इसके अंदर 2 रोज 3 कॉलम्स, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रो मैट्रिक्स। कौन सा, सॉरी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा बेटे, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है, जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल ना हो, इक्वल ना हो। अब पार्ट 2 देखो, पार्ट 2 के साथ 3 0 1, इसमें 3 रोज एंड 1 कॉलम है। अच्छा, अब आप लोगों का ये सवाल यहां पर बन सकता है कि सर मैं इसको अगर आइडेंटिफाई करूं तो ये एक कॉलम मैट्रिक्स भी बन सकता है, ऐसे ही है। तो सर अगर मैं इसको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी तो कह सकता हूं, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 रोज और 1 कॉलम है, तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये क्या है जी। अब प्रॉब्लम कहां पे आई, प्रॉब्लम ये आई कि आपने जस्टिफाई करना है। अगर ऑप्शंस में आपके पास दोनों आते हैं तो आपने किसको टिक करना है। देखो बेटा, अगर मैं इसकी बात करूं तो आपको कॉलम मैट्रिक्स भी है, हैविंग 1 कॉलम 3 रोज एंड 1 कॉलम, ठीक है, और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है, तो ये दोनों ऑप्शंस होंगी। लेकिन आपने मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पे जब आप टिक लगाएंगे तो आप किस पे लगाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। किस पे लगाएंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स पे। ठीक है बेटे, क्लियर है, आ दिया, आ दिया बेटे, क्लियर है। अब 3 देखो, अब 3 में आपके पास 6 -4 3 -2, कितनी रोज कितने कॉलम थे, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स, यानी रोज भी इक्वल कॉलम्स भी इक्वल। तो ये हमने किस में पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स में। किस में पढ़ा था, स्क्वायर मैट्रिक्स। बेटा आपकी आपने बस इसमें डेफिनेशन याद करनी है, तब आपकी ये क्लैरिफिकेशन होगी। 4 देखो 1 0 0 1। अब ये देखो इसके अंदर डायगोनल है, उसमें क्या आ रहा है 1, दोनों डायगोनल्स में क्या आ रहा है 1। तो जब डायगोनल्स में 1 आ गया तो ये आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स होगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। क्लियर। अब 5 देखो 1 3 5 2 4 एंड 6। तो इसमें देखो 2 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, 3 रोज एंड 2 कॉलम्स, तो ये फिर कौन सा मैट्रिक्स बन गया, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। बेटा एवरीवन क्लियर, समझ आ रही है सर को। क्वेश्चन 6 3 10 -1। अब देखो इसमें देखा जाए तो 1 रो है, देखा जाए तो क्या है, तो आप इसको रो मैट्रिक्स कह सकते हो, और क्या कह सकते हो, शाबाश। और बेटे ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी है। ये कौन सा मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर। क्यों, क्योंकि इसमें 1 रो और 3 कॉलम है। इसके बाद 1 0 0। अब देखो इसके अंदर 3 रोज एंड 1 कॉलम है, 3 रोज एंड 1 कॉलम है, तो इट मींस दैट दिस इज द कॉलम मैट्रिक्स एंड वी आल्सो से दैट दिस इज द रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आल्सो।
बेटा मैथ को करने का एक ही तरीका है, यू हैव टू नो द रूल्स व्हाई वी राइट दिस। क्लियर? आठवां देखो, वन टू थ्री -1 2 0 0 0 1। अच्छा अब इसमें देखो 1 2 एंड 3 रोज, 1 2 एंड 3 कॉलम्स, 3 by 3, this matrix is 3 by 3, it means same number of rows and same number of columns, तो ये क्या कहलाएगा? स्क्वायर मैट्रिक्स। नाइन देखो 0 0 0 0 0 0, ये क्या होगा? नल मैट्रिक्स, नल एंड द नेम इज जीरो मैट्रिक्स। क्लियर? अच्छा साथ ही क्वेश्चन नंबर 2 के बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। बेटा ये सारी प्रैक्टिस आपकी टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की है, इसकी प्रैक्टिस है टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस की। अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, वो कहता है क्वेश्चन नंबर 3 में आइडेंटिफाई करें कि ये डायगोनल है, स्केलर है या यूनिट है। किसकी बात कर रहा है? डायगोनल, स्केलर या यूनिट की। तो आपने बताना है, ए में लिखता हूं 4 4 0 0। अब अगर डायगोनल एंट्रीज में सेम नंबर आ जाए, क्या आ जाए? सेम नंबर आ जाए 1 के अलावा, तो वो क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। क्या कहलाता है? स्केलर मैट्रिक्स। बेटा मैं साथ साथ डेफिनेशंस भी रिपीट कर रहा हूं।